दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्टार सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे जो हमने पहले खबर की थी लेक्चरर और परमानेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर और मास्टर्स को लेकर, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल रिसीव किए गए जो इस तरह से थे कि लोगों ने कहा कि आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से जितने भी फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई करके लगे हैं या फिज़िकल एजुकेशन टीचर लग रहे हैं, उनके खिलाफ या उनके बारे में ये खबर नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के बारे में है जिन लोगों ने 2006 का जो आर्डर गवर्नमेंट का था, जिसमें 386 पोस्टें क्रिएट हुई लेक्चरर की जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो परमानेंट फिज़िकल एजुकेशन मास्टर थे और परमानेंट फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे, उनको इंचार्ज फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर रखा गया था और उन्होंने परमानेंट प्रमोशन लेनी थी फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर की। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस आर्डर के तहत सेट हुआ कि इनको मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन करना है। उसके बाद या जिन्होंने मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन किया है वो लोग एलिजिबल हैं लेक्चरर परमानेंट बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कमेटी थी, इसके अंदर उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी के अंदर डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों से ये डेटा मांगा गया। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन था? मैं कह रहा हूँ कि ये मास इनरेगुलरिटीज़ हुई क्यों और हो क्यों रही हैं, मेरा सवाल ये। मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त उन लोगों को पेनलाइज करके या उन पर पर्चे लगाओ, वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तब से आज तक सिस्टम के अंदर सुधार क्यों नहीं आया। सुधार इसलिए नहीं आया कि उस वक्त जो कमेटीज़ बनी, कमेटीज़ ने क्या किया, जब कमेटीज़ ने ऐसी एक सीनियरिटी लिस्ट दी जो सीनियरिटी लिस्ट फेक और फ्रॉड थी। उसके बाद जो लोग जनवन थे वो मेरी तरह कोर्टों में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद इसमें क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, 2008 में ये लिस्ट कंप्लीट होती है। और 2008 में जैसे ये लिस्ट कंप्लीट होती है, 2008 के अंदर जैसे इस कमेटी ने वेरीफाई किया, जो लोग बीपी थे, सीपीएड थे और बीपीएड थे, उन्होंने मास्टर डिग्री जो एक्वायर्ड की, उस कमेटी ने ये फाइंड आउट किया। जब एक व्यक्ति कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि इलिजिमेट इनलीगल डिग्रीज उनके पोजीशन से पाई गई जो विदाउट परमिशन कही गई थी, और उधर जाने के बिना, यानी जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लाई गई थी वहाँ भी नहीं गए थे। ये उधार की डिग्रियाँ जो आई थी, इन डिग्रियाँ लाने के वजह से और बिना किसी परमिशन के लाई गई थी, फेक और फ्रॉड डिग्रीज यहाँ पे पकड़ी गई। ये पैरा 2.2 में क्लियरली लिखा गया है जजमेंट में। जो लोग जजमेंट पढ़ना जानते हैं, मैं उनको ये जजमेंट रेफ़र करता हूँ। 2.2 में क्लियरली लिखा गया है कि उस कमेटी ने क्या किया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ थी 2010 के अंदर। 2008 के अंदर सीनियरिटी लिस्ट बनी प्रमोशन के लिए। जब प्रमोशन में गलत तरीके से लोगों का नाम डाला गया जो प्रमोशन के लायबल नहीं थे, उन लोगों को 2010 में सिलेक्शन लिस्ट में 8/9/2010 को वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंचार्ज lecturer was submitted before the competent authority indicating that some officers have been allowed to join and discharge the duty as in-charge lecturer physical education who possess the legitimate and fake degrees. Then on the said complaint, the Director General Youth Service and Sports was asked to submit verification report administrative department for the pursuit of the appropriate necessary action. That the report was examined thoroughly and is found that there have been gross violations, some of which have been pointed out by the director but not put before the competent authority for proper actions. अब एक्शंस क्या होने चाहिए? जिन लोगों ने फ्रॉड और फॉर्जरी की थी, डायरेक्टर जनरल को इन लोगों को
कंसर्न पुलिस थाने में लेटर भेजकर इन पे एफआईआर करवा के इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था, जो सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें कर रहे थे। लेकिन ये करने के बजाय ये मामला कोर्ट में लंबित पड़ा रहा। 2006 की कहानी है फिजिकल एजुकेशन लेक्चररों की, और 2022 में आकर ख़त्म होती है। 2022 में भी आकर ख़त्म इसको करने वाला व्यक्ति कमिश्नर सेक्रेटरी शर्मद हफीज़ 2019 में एक ऐसा कांड करता है जिस कांड से पूरे फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर जो इनलीगली डिग्री हासिल करके बाहर से आए थे वो एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि अगर वो लेक्चरर बन गए। कैसे बनते हैं ये चीज़ बताएंगे आप। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री था, मास्टर डिग्री इनलीगली एक्वायर्ड की गई थी, और उस मास्टर डिग्री को एक्वायर्ड करने के बाद जब शर्मद हफीज़ कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के 2019 में थे, इससे पहले जितने भी आर्डर निकले उन आर्डरों में से सर्विस रूल 73, इसमें जब कोर्ट ने ये मामला कोर्ट में जाते रहा, 13 में गया, 16 में गया, 15 में गया, तो जब अल्ताफ़ हुसैन भट्ट ने भी ये केस जीता हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, उसके बाद ये डीबी में आया। लेकिन जो शर्मद हफीज़ ने किया वो कोई नहीं कर सकता। शर्मद हफीज़ ने क्या किया? शर्मद हफीज़ ने ये जो फेक फ्रॉड डिग्री वाले 2010 में पाए गए, और इन्होंने जो डिग्रियां की हुई थी इनमें अच्छे तरीके से ये हासिल नहीं की थी, सिर्फ 196 लेक्चरर पाए गए कि जो प्रमोशन के लिए काबिल थे, जिन्होंने सैंक्शन ली हुई थी। अब कईयों ने सैंक्शन नहीं ली हुई थी। अब कोर्ट ने एक और कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी के अंदर उन्होंने कहा कि इसमें एक यूजीसी का एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ये चीज़ भी चैलेंज हुई कोर्ट में, तो यूजीसी का एक्सपर्ट भी डाला कि ये कमेटी अब रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इस कमेटी के अंदर कौन सी अथॉरिटी जेन्युइन अथॉरिटी है जो लेक्चरर को स्टडी लीव ग्रांट कर सकती थी। वो था डायरेक्टर जनरल ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से ये स्टडी लीव ली ही नहीं गई थी। ये कंसर्न डीडीओ यानी जो लेक्चरर पहले से ही जेडीओ बना हुआ था वो इनका डीडीओ था, तो वो भी लेक्चरर ही था, लेक्चरर नहीं इंचार्ज लेक्चरर था, इसी से स्टडी लीव ली गई थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी एक इंचार्ज लेक्चरर था, उससे ये स्टडी लीव ली गई थी, जो कि अनएथोराइज्ड थी और अनएथोराइज्ड नहीं थी। उसके अलावा इन्होंने उसी समय में अपनी नौकरी करते रहे और सैलरियां लेते रहे। तो दैट मीन्स वो डिग्री जो फिजिकल एजुकेशन एमपीएड की कोर्स है वो 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, और 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यानी इन्होंने प्रैक्टिकल किया ही नहीं, ये कॉलेज गए ही नहीं, सिर्फ उधार की डिग्री लाई, तो वो फेक और फ्रॉड थी। फेक और फ्रॉड में पर्चा लगता है, फ्रॉड एंड फॉर्जरी के अंदर, चीटिंग के अंदर। वो पर्चा ना लगने के बावजूद 19 में ऐसा क्या हो गया कि शर्मद हफीज़, कमिश्नर सेक्रेटरी शर्मद हफीज़ ने SRO 133 के तहत जब 2006 में आर्डर पास हुआ कि इस आर्डर के तहत इनको एग्जामिन किया जाए, लेकिन शर्मद हफीज़ ऐसा कांड 1979 सिविल सर्विस एक्ट जो है, जो स्टैट्यूटरी रूल है, उस रूल को अमेंड करते हैं अपना आर्डर डेटेड जो 2019 में इसने एक आर्डर पास किया, उस आर्डर के तहत 2019 में इस रूल को ये रिलैक्स करके पोस्ट फैक्टो सैंक्शन देते हैं। स्टडी लीव में पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लीव करते हैं, उन सारे कैंडिडेट्स को एलिजिबल करते हैं लेक्चरर बनने के लिए जो इनएलिजिबल थे। पोस्ट फैक्टो सैंक्शन क्या थी? पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लीव ये थी कि आप सब लोगों को जो रेस्पोंडेंट हैं इसमें, इन रेस्पोंडेंट को भी एलिजिबल बना दिया, और जो लोग जेन्युइन थे उन जेन्युइन लोगों का खाता काट दिया। जिसमें अल्ताफ़ हुसैन भट्ट थे, अल्ताफ़ हुसैन भट्ट हाई कोर्ट पहुंच गए, इन्होंने स्टे करवा दिया कि ये इंचार्ज लेक्चरर थे, इनको डिमोट उसमें से निकाल के बाहर कर दिया गया सीनियरिटी लिस्ट से, क्योंकि ये एमपीएड थे, ये मास्टर्स डिग्री करके हुए थे। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन भट्ट ने स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद ये पहले से ही कोर्ट में थे, तो जब ये स्टे लेने के बाद ये 2019 में जो हुआ, 2019 में मैं आर्डर आपको बताता हूँ, ये पेज नंबर 9 पे है।
ऑर्डर नंबर 46 EDU YSS 2009 डेटेड 9/7/2009 टू द ग्रांट ऑफ परमिशन इन फेवर ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स PT और PMS फॉर परस्यूइंग हायर क्वालिफिकेशन रिलैक्स रूल नंबर 73 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रूल 1975 रिकवरी ऑफ सैलरी अमाउंट फ्रॉम द PTs एंड PMS फॉर द पीरियड। जो 2 साल का टाइम पीरियड था उसमें सिर्फ क्या किया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्डर निकाला था कि इनकी सैलरीज जो सैलरीज इन्होंने ऑलरेडी ले चुके थे वो सैलरीज इनकी वापस ली जाए। लेकिन शर्मद हफीज़ साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम उस टाइम पीरियड की सैलरीज वापस ले लेते हैं, इनको प्रमोशन दे देते हैं और इनको एलिजिबल कर देते हैं, रूल को रिलैक्स कर देते हैं। रूल रिलैक्स करने के बाद जब फिर से ये पिटिशनर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाने के बाद DB ने ये ऑर्डर दिया और DB ने ऑर्डर में इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। इस ऑर्डर को क्वैश यानी निरस्त कर दिया डबल बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच की ने, और उस ऑर्डर को निरस्त करके डायरेक्शन दी शर्मद हफीज़ को। 2019 में केस जैसे इसने ऑर्डर पास किया तब ये केस फाइल हो गया। 22 में डायरेक्शन आती है कि इस ऑर्डर को क्वैश किया, पेज नंबर 20 पे है, और कहा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस वी आर हियर क्वैश सेटिसाइड द इम्प्यूट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो वी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू इंश्योर द सीनियरिटी ऑफ द एप्लीकेंट विच एंड विच other is prepared and finalized strict as per the rule and regulation on the subject with the period of the 3 month for the date of receipt of this copy of this order। वो डायरेक्ट करता है शर्मद हफीज़ साहब को कि भाई साहब अब ये आपको 3 महीने में डिसाइड करना 2022 में ही जब ये जजमेंट आई, इसी समय मेरा री इंस्टेटमेंट का ऑर्डर आना। रहबरे खेल के अंदर क्या हुआ है, रहबरे खेल के अंदर भी ऐसे ही जिन लोगों ने कोई परमिशन नहीं ली है उन्होंने डिग्रियां ले ली हुई हैं, और डिग्रियां ले ली हुई हैं, डिग्रियां लेने के बाद वो इस वक्त प्रमोशन लेने के लिए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने लीगली इनको लेटर लिखे हैं उनको कोई भी परमिशन नहीं मिली है। अब आपको रहबरे खेल की भी पूरी इन डिटेल मिलेगी कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, सही हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर RTI को रिकॉर्ड जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का है वो उनके हाथों में है, वही RTI का जवाब देते हैं, वही क्राइम ब्रांच से जो लेटर आता है वेरिफिकेशन करने के लिए वही कमेटी है। कोई भी फ्रॉड अगर इस्टेब्लिश करना होगा डिपार्टमेंट के अंदर वही टीचर हैं, वही इसको देखते हैं, और इसके अंदर कुछ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उन करप्ट लोगों को भी हम एक्सपोज करेंगे। अभी अगले अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।